द रिएक्शन, ये वाली एक रिएक्शन दी हुई है ओवरऑल, टेक्स प्लेस थ्रू दिस मैकेनिज्म। नाउ ये स्टेप्स दिए हुए हैं, पहला फास्ट है और दूसरा स्लो है। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, अब देखिए जो आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है या जो आरडीएस होता है, बेसिकली डिसाइड्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं इसको बोलता हूं कि जो मेरा ये है, इस रिएक्शन का जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालता हूं, तो ओवरऑल तो ये दी हुई है, लेकिन ये फास्ट है, 2 स्टेप से बन रही है, लेकिन स्लोएस्ट स्टेप ये है तो आरडीएस। तो अब इस स्टेप को मैं यूज करके रेट डिफाइन करूंगा, जैसे मैं बताया कि स्लोएस्ट स्टेप डिवाइड दी रेट ऑफ रिएक्शन। तो आर रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 इधर मल्टीप्लाइड बाई NO। समझ में आया? ठीक है। नाउ अगेन बिकॉज फर्स्ट स्टेप आपका इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया आपका, इक्विलिब्रियम है। तो आप ये कह सकते हो कि अच्छा ठीक है, पहला जो के इक्विलिब्रियम है क्या हो जाएगा, NOBr2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई NO और Br2 की कंसंट्रेशन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये रिपीट होते हैं इस टाइप के, कोई ज्यादा उसमें यूज नहीं होता। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूं, NOBr2 टू के इक्विलिब्रियम पे जो कांस्टेंट है NO इंटू Br2, ये वाला। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो आप, तो यानी जो रेट k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इंटू के इक्विलिब्रियम एंड NO Br2 एंड NO। इसका मतलब जो R है वो k इंटू के इक्विलिब्रियम ऐसे कुछ मान लो आप, ये तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, NO का स्क्वायर एंड Br2। समझ में आया? तो ये तो पूरा k हो गया, तो आप ऐसे लिख सकते हो R इक्वल्स टू के NO का स्क्वायर आपका ये हो गया और Br2। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या है, 2 + 1 = 3 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको गाइज ये समझ में आया होगा।